morning, students. We are on the chapter Electoral Politics from your democratic portion. So, students, we are studying about how election take place. What are the various processes that are taken up under the elections? So, in the previous video, we have studied about voter list and we have started the topic nomination of the candidates, that how candidates are nominated. The party selects its members through various bases and it says what it being called. It is being called that they have got the ticket. Those who have got selected, that means they have got the ticket. Okay, every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit. Now students, those persons who are selected as a candidate or who wish to contest an election, they have to fill a nomination form. There is a form that is known as nomination form, वो fill करना होता है and they have to submit some money for security deposit. जैसे हमें पहले कई जगह security देनी पड़ती है ना, likewise. Recently, a new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. अब students, अब क्या हुआ है? A new system of declaration. Declaration means a new system of filling a nomination form at the time of कुछ declarations भी करनी होती हैं. That has been introduced by the Supreme Court of our country. What is that? Every candidate has to make a legal declaration giving full details. अब देखो, ऐसे ही कोई फालतू की ऐसे ही नहीं दे सकते डिक्लेरेशन, वो भी लीगल प्रॉपर डिक्लेरेशन देनी है, प्रॉपरली डिक्लेयर करना है कुछ अपनी डिटेल्स को. क्या डिटेल्स होंगी? सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट. अपने अपने जो क्रिमिनल केसेस हैं, जो उन पे कैंडिडेट्स पे लगे हुए हैं, चले हुए हैं केसेस, उनके बारे में बताना है. डिटेल्स ऑफ द असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली. जो भी उनके पास प्रॉपर्टी है उनके और उनकी फैमिली के नाम पे वो सब भी डिक्लेयर करना है. एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट भी डिक्लेयर करनी है. स्टूडेंट्स, अगर आप अवेयर रहो, इफ़ यू आर अवेयर, जब हमारी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स? एट दैट टाइम न्यूज़पेपर्स का जो फ्रंट पेज होता है वो फिल्ड होता है. इस मंत्री की क्वालिफ़िकेशन इतनी है, उसकी इतनी है, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है. सो इफ़ यू विल गो थ्रू दैट टेल्स अस डिटेल्स अबाउट दीज थिंग्स एंड दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री. सो अगर आप अपने आँख कान खुले रखोगे, दिमाग की खिड़कियाँ खोल के रखोगे, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स तो सारा दिन टीवी पे चलती है. ओके, सो दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक. तो पब्लिक कैसे होती है? सबको बतानी पड़ती है, तभी तो न्यूज़पेपर में छप जाती है. दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स. अब फिर वो सब कुछ जानने के बाद इट इज़ आवर विश कि हम किसको वोट दें. क्या ऐसे पर्सन को वोट देनी चाहिए? नहीं. क्या ऐसे को वोट देनी चाहिए जिसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है? भाई कहाँ से आई इतनी प्रॉपर्टी, राइट? सो स्टूडेंट्स, नाउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर कैंडिडेट्स, ये आपने खुद पढ़ लेना है. एंड दैट इज़ एन इलेक्शन रोल 2005. स्टेट है मिज़ोरम, ये भी आपने अपने आप पढ़ लेना है, ये तो सिंपल नॉलेज की चीज़ें हैं. देन स्टेट कोड एंड नेम मिज़ोरम, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर एंड नेम, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना पता है कि देखो इस तरह से डिवाइड की जाती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज. स्टूडेंट्स, ये आपने ज़रूर करना है बाय योर सेल्फ. फाइन. अब जैसे मैच द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अवर इलेक्टोरल सिस्टम विद द प्रिंसिपल्स दे रिफ्लेक्ट. हमारे जो इलेक्शंस के फीचर्स हैं, दीज आर दी प्रिंसिपल्स एंड दीज आर दी फीचर्स. तो हमने देखना है कि कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने अपने इलेक्शन का फीचर बनाया है. ठीक है, क्या हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं? सो दैट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. तो येस, वी आर फॉलोइंग दिस वन. सो लाइकवाइज आप यहाँ पे करोगे. ठीक है, ये देखो वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ, ये तो मैंने दो तो आपको बता दिया, बाकी अब आप दो खुद करोगे. नाउ वी हैव इलेक्शन कैंपेन. द मेन, अब इलेक्शन कैंपेन क्या होता है? कोई भी कैंपेन का मतलब क्या है? ज़ोर शोर से किसी चीज़ के बारे में तैयारी करना, दैट इज़ अ कैंपेन. द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन इज़ टू गिव पीपल अ चांस टू चूज़ द रिप्रेजेंटेटिव्स. अब मेन पर्पस क्या है इलेक्शंस का? कि रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करने के लिए लोगों को
चांस देना, the government and the policies they prefer. Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative, which party will make a better government, on what is a good policy. So students, क्या है इसके लिए ओपन डिस्कशन होनी चाहिए या नहीं, कि कौन सी पार्टी अच्छी है, क्या कर रही है, क्या गाइडलाइंस है उनकी, उन्होंने क्या करना है, कौन बेटर गवर्नमेंट बनाएगा, कौन क्या काम करेगा, कौन कैसी पॉलिसीज़ बनाएगा. दिस इज़ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स. तो इलेक्शन कैंपेन्स में इन सारी चीज़ों के बारे में ओपन डिस्कशन होता है. इन आवर कंट्री such campaigns take place for a 2-week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling. Very important, बहुत ज़्यादा important है ये चीज़. हमारी कंट्री में इलेक्शन कैंपेन कब होता है? When the name of the final list of candidates, ठीक है, कैंडिडेट्स के फाइनल नेम्स डिक्लेयर हो गए, उसके बाद 2 हफ्ते तक चलता है ये, ठीक है, फॉर 2 वीक्स, जब तक कि इलेक्शंस नहीं होते, पोलिंग डे के दिन तक. पोलिंग डे भी हम पढ़ेंगे क्या होता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स अड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स. अब इस टाइम पे क्या होता है, आपको पता होगा, बड़े बड़े नेताओं की रैलीज होती हैं, नाहन में भी आते हैं बड़े बड़े नेता, है ना, पता है ना ऐसा क्या होता है. लोग आपके घर घर आते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं भाई वोट देना हमको, ठीक है, कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. दिस इज़ ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़ पेपर्स एंड टेलीविजन न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट. अब आप न्यूज़ चैनल्स पे देखना, वैसे तो सभी न्यूज़ चैनल्स बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, ऑलमोस्ट बेकार, बिल्कुल बकवास बातें करते हैं, कुछ नहीं सेंसिबल बोलते, लड़ते रहते हैं. डू यू रियली थिंक कि ऐसे हमारे कंट्री का कुछ फ़ायदा होगा, है ना. बट election campaign is not limited to these weeks only. Political parties start preparing for elections month before they actually take place. So students, वैसे तो prescribe 2 months ही हैं, weeks हैं, but you know in reality political parties तो बहुत पहले से prepare करना शुरू कर देती हैं. अब देखो एक्टिविटी क्या है. What was the election campaign like in your constituency in the last लोक सभा election? अपने पेरेंट्स से पूछना, they will tell you कि कोई मिनिस्टर आया था यहाँ पे, कैसे कैसे हुआ था. In election campaigns, political parties try to focus public attention on big issues. अब देखो political parties क्या करती हैं, बड़े बड़े जो मैटर्स होते हैं उन पे लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करती हैं. They want to attract the public to that issue and get them टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस. अब पार्टीज़ क्या करती हैं, लोगों को कहती हैं भाई हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, गरीबी हटाएंगे, रोज़गार देंगे, ताकि उन्हें वोट मिल सके. दे यूज़ टू से लाइक दैट. लेट अस लुक एट सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़. देखो कौन कौन से स्लोगन्स दिए थे. गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, कांग्रेस पार्टी ने दिया था ये 1971 के लोकसभा इलेक्शंस में. तो पार्टी ने क्या प्रॉमिस किया था कि सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को दोबारा से बनाएंगे और पॉवर्टी को हटाएंगे कंट्री से. देन 1977 में लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे जो जनता पार्टी है, जो आज बीजेपी बन गई है, उन्होंने क्या दिया था, सेव डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को सेव करो. द पार्टी प्रॉमिस टू अंडू एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग एमरजेंसी एंड रिस्टोर सिविल लिबर्टीज़. अब देखो एमरजेंसी लगी थी हमारी कंट्री में, तो क्या हुआ, उसके अगेंस्ट सब ने क्या कहा कि ऐसा नहीं होने देंगे, लिबर्टी ही रहेगी, ठीक है. सो लाइक दैट. देन लैंड टू द टिलर. अब ये स्लोगन भी दिया गया था वेस्ट बंगाल में, ठीक है, कि सबको ज़मीन मिलेगी, छोटे से छोटे को. लेफ्ट फ्रंट ने इसको यूज़ किया था. प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगूज, ये भी दिया था एनटी रामा राव ने, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, इसी तरह बहुत सारे स्लोगन्स हैं हमारी गवर्नमेंट यूज़ करती है, नॉट गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज़ यूज़ करती हैं. तो स्टूडेंट्स, अप टू हेयर ओनली वी विल स्टडी टुडे अप टू 1983. रिवाइज द चैप्टर थॉरली, अदर थिंग्स वी विल स्टडी in the next video. Thank you students, have a nice day.